ये तो अब हम लेसन प्लान्स की डायरी के बारे में देखते हैं कि लेसन प्लान की डायरी मैंने कैसे बनाई थी। तो मैं आप लोगों के साथ मेरे एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। तो अब देखिए, ये है मेरी लेसन प्लान्स की डायरी जो कि बीएड सेकेंड ईयर में, और मेरे पास सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो मैं फिजिक्स की लेसन प्लान की डायरी किस तरीके से तैयार कर रही हूँ, तो मैं आप सब लोगों को उसके बारे में समझा रही हूँ। तो अब अपन इसको देखते हैं। तो ये स्टार्टिंग में तो अपना इंडेक्स वगैरह होता है, तो इन सब के बारे में अपन एक मतलब कि इसका कंप्लीट वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं ये सारी की सारी फाइल तुम लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो अभी अपन बात करते हैं एक एक लेसन प्लान की। तो सबसे पहले अब मेरा इसमें लेसन प्लान है विद्युत मोटर के बारे में। ये सारी अपनी इकाई योजना है जो बनती है स्टार्टिंग के अंदर। तो इसके बाद में अपन चलते हैं। तो मेरा जो पहला लेसन प्लान मैंने इसमें बनाया है वो विद्युत मोटर का है, और मैंने जो उसकी माइक्रो टीचिंग की जो फाइल बनाई थी तो उसमें मैंने ये वाला लेसन प्लान उसमें बता दिया है, और उससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद रेखा शर्मा पर मैंने बता दिया है ऑलरेडी। तो यदि आप ये विद्युत मोटर वाला ये वाला लेसन प्लान देखना चाहते हैं कि ये किस तरीके से बनाया है, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगा, और आप अपने चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं जो मैंने माइक्रो टीचिंग की फ़ाइल के बारे में समझा रखा है। तो उसमें मैंने इससे रिलेटेड एक कंप्लीट लेसन प्लान भी उसमें दिखाया हुआ है। तो अपन ये पहला वाला लेसन प्लान तो करेंगे नहीं। अब अपन चलते हैं कि सेकंड वाला लेसन प्लान कि मैंने इसमें जो मेरी लेसन प्लान की डायरी है इसमें मैंने सेकंड लेसन प्लान किसका तैयार किया है। तो जो ये सेकंड लेसन प्लान है ये है बल के बारे में। तो जैसा कि मेरे पास फिजिक्स सब्जेक्ट है तो मैंने इसमें दूसरा लेसन प्लान फोर्स के ऊपर यानी कि बल के ऊपर प्रिपेयर किए हैं। तो देखो, अब अपन लेसन प्लान की डायरी के अंदर क्या करते हैं, स्टार्टिंग में अपन क्या करते हैं, ये जो अपना क्या होता है उद्देश्य होता है और क्या है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। तो सबसे पहले अपने को ये लिखना होता है कि भाई अपन लेसन प्लान के से क्या सीख रहे हैं, जिसमें अपने कौशल्स होते हैं ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशलात्मक, अभिरुचि, अभिवृत्ति। तो ये स्टार्टिंग में मैंने इनके बारे में लिखा है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं। तो इसके बाद अपन देखते हैं कि स्टार्टिंग में इसमें होता है सहायक सामग्री, यानी कि जब अपन अपनी क्लास के अंदर प्रेजेंटेशन देते हैं तो स्टार्टिंग में अपन किस किस चीज़ों को प्रयोग करते हैं, यानी कि टीचिंग मेथड के अंदर अपन किस किस का प्रयोग करते हैं। तो स्टार्टिंग में वो लिखना होता है जिसके अंतर्गत अपन दो चीज़ें यूज़ करते हैं, एक अपना मुख्य सहायक सामग्री होता है, गौण सहायक सामग्री। तो मैंने मुख्य सहायक सामग्री जो जो यूज़ की और गौण सहायक सामग्री जो यूज़ की मैंने उसके बारे में लिखा है। उसके बाद में अपन इसमें होता है शिक्षण विधि या प्रविधि, जिसके अंदर जिस विधि का यानी कि व्याख्यान विधि, जब अपन व्याख्या करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर तो अपनी व्याख्यान विधि होती है। जब अपन चार्ट वगैरह दिखाते हैं प्रदर्शन विधि का प्रयोग करते हैं, और जब अपन क्वेश्चन आंसर पुटअप करते हैं बच्चों के साथ में तो अपनी प्रश्नोत्तर विधि होती है। उसके बाद में अपने को पूर्व ज्ञान लिखना होता है। तो पूर्व ज्ञान मैंने लिखा है कि विद्यार्थी बल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि जब अपन उनसे प्रस्तावना कौशल पूछते हैं तो अपन उनके बेसिक से यानी कि वो अपने घर से आसपास से क्या देखते हैं तो अपन उससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन को उठाते हैं। तो उसके बाद में अपना होता है ये प्रस्तावना। तो इसके अंदर अपन प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं, और लास्ट में अपन एक जो जिसके बारे में समझाना चाह रहे हैं उसके बारे में अपन समस्यात्मक लेके जाते हैं। उसके बाद अपना उद्देश्य कथन लिखना होता है। फिर अपन देखो एक जो अपना संपूर्ण लेसन होता है, संपूर्ण जो कौशल होता है, अपन उसमें तीन अपने को टॉपिक लेके चलने होते हैं जो अपने शिक्षण बिंदु होते हैं। तो ये पहला इसमें शिक्षण बिंदु है बल का परिचय। मैंने इसके बारे में विकासात्मक प्रश्न किए हैं, और ये फिर मैंने इसकी डिटेल के बारे में क्लास के अंदर प्रेजेंट किया कि कैसे अपन बल की व्याख्या करेंगे, और फिर इससे रिलेटेड अपन को लास्ट में क्या लिखना होता है बोध प्रश्न। और देखो, जो अपन चार्ट के अंदर बनाते हैं तो उसकी अपन एक वाइट शीट जो कि अपनी 6x4 की होती है, तो एक वाइट शीट जो अपन चार्ट में बना रहे हैं वो डायग्राम एक मिनिएचर के अंदर बनाना होता है अपने को। और एक ये ब्लैक शीट जो अपन बोर्ड के ऊपर जो श्यामपट्ट के ऊपर अपन लिखते हैं तो वो ब्लैक शीट के अंदर लिखना होता है। अब इसके बाद देखिए ये दूसरा शिक्षण बिंदु है जो कि क्या है, अपना दूसरा शिक्षण बिंदु है बल के प्रकार के बारे में। तो मैंने दूसरे शिक्षण बिंदु के अंदर बल के प्रकार के बारे में बताया, और ये अपना वो है जो अपन चार्ट के अंदर वाइट चार्ट के अंदर अपन ने जब क्लास में प्रेजेंटेशन करते टाइम जो अपने दिखाया था तो ये उसके बारे में है। फिर इसको मैंने जो श्यामपट्ट पे लिखा था उसको मैंने एक ब्लैक शीट के अंदर यहाँ इसमें लिख दिया है ताकि
एक मिनिएचर के रूप में, यानी कि जो अपन ने बड़ा रूप जो क्लास में प्रेजेंट किया था तो इसका छोटा रूप है। फिर इसके बाद में ऐसे ही अपन फिर बौद्ध प्रश्न आता है, फिर अपना तीसरा, जो कि इसमें तीसरा शिक्षण बिंदु है अपना बल का सूत्र। तो मैंने बल के बारे में समझाया, और ये देखो ये वाइट जो चार्ट था उसका मिनिएचर ये रहा, और ये अपने विकासात्मक प्रश्न, उसके बाद में छात्राध्यापी का कथन करके फिर अपन वही इसकी डिटेल में इसकी व्याख्या करते हैं, देन अपन बौद्ध प्रश्न पूछना होता है। और ये वही जो श्यामपट्ट पे मैंने समझाया था, ये श्यामपट्ट के बारे में। फिर अपन ये विधि के बारे में लिख देते हैं लास्ट में अपन क्वेश्चंस वगैरह, फिर उसके बाद में ये मूल्यांकन क्वेश्चन, और उसके बाद में बच्चों को गृह कार्य देना होता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होगी। और इससे रिलेटेड वीडियो क्या जो मैंने वीडियो में समझाया है, तो इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद रेखा शर्मा पे डाल दूँगी। तो आप सब लोग यदि इसका PDF भी देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद रेखा शर्मा का लिंक डाल दूँगी। और साथ में यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो अपने चैनल मैथ्स विद रेखा शर्मा पर आ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यदि आप लोगों को कहीं गलती नज़र आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के हमें बता सकते हैं, और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप एप्रिशिएशन के लिए भी हमें कमेंट बॉक्स में जा कर के लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोग सब कमेंट ज़रूर करेंगे। सो आप को यदि ये वीडियो पसंद आ रही है तो अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आपके साथ वाले हैं जो ये फिजिक्स से रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं तो अपन को बस एक छोटा सा अपन को एक शेयर ही तो करना होता है, हो सकता है उसमें उसका भी भला हो जाए। तो आई होप आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।